गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का 7वां लेक्चर है और अब तक मैं वर्ल्ड प्रॉब्लम के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। उसमें से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे 7 कर लेते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 21 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 165। फाइंड द नंबर। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर इंक्रीजिंग एपी है कि डिक्रीजिंग एपी है। बच्चे इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो ऑलरेडी दिमाग में इसको इंक्रीजिंग मान लेते हैं। आप वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको आपकी गलती समझ में आएगी, अदरवाइज आपको गलती नहीं समझ में आएगी। आई बात समझ में? तो देखो क्या कह रहा है कि जब भी एपी में 3 टर्म्स लेनी हो हमें, तो हम क्या मानते हैं? याद करो, मैंने बताया था कि क्या मानते हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी एपी में 3 टर्म लेनी हो तो वो 3 टर्म होती है। आई बात समझ में? अब क्या कह रहा है? इनका सम कितना दिया हुआ है? 21। तो क्या लिखूंगा मैं? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो, इस डी से ये डी कट गया तो ए कितनी बार है? ए मतलब 3a इक्वल टू 21, मतलब a इक्वल टू 21/3, मतलब a इक्वल टू 7। a कितना आ गया? 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू 7। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा करने में। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 7। अब मिटा देता हूँ। अब अगली कंडीशन देखो क्या कह रहा है? एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, मतलब इनके स्क्वायर का सम कितना है? 165। तो वही लिख लेते हैं, क्या है? a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर। कितना है जी? 165। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। क्या होगा ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 165। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल जरूर कटेगा। देखो, माइनस के 2ad से प्लस का 2ad कट गया। a कितनी बार है? a मतलब 3a स्क्वायर प्लस d कितनी बार है? 1 और 1 2 बार, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 165। a की वैल्यू कितनी है? 7, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। ये कितना आ जाएगा? 49 है ना, तो 49 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। तो ये कितना आएगा? 147। कितना आएगा? 147 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से कितना आएगा? 2d स्क्वायर इक्वल टू 165 माइनस 147। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा, देखो कर लेते हैं जल्दी से। 165 माइनस 147 कितना आ रहा है? 18। यहाँ से कितना आ जाएगा? 18। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से आ गया 18, मतलब 2d स्क्वायर इक्वल टू 18। तो d स्क्वायर इक्वल टू 18/2, मतलब कितना आ गया? 9। तो ये यहाँ से क्या आएगा? d इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9। तो मतलब d कितना आ गया? d आ गया प्लस माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इन सबको मिटा देता हूँ क्योंकि इन सब का काम मेरा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, d कितना आया था? प्लस माइनस 3। लिख लेना कोने में कहीं कि d कितना आया है? प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, d इक्वल टू कितना आया है? प्लस माइनस 3, मतलब d की 2 वैल्यू आई है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो ध्यान से, टेकिंग a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू प्लस का 3। तो क्या एपी बनी? देखो ध्यान से, तो 7 माइनस 3 7 एंड 7 प्लस 3। तो क्या एपी बनी? 7 में से 3 गए 4, यहाँ 7 और यहाँ 10। तो एक एपी तो मेरी क्या बन गई? 4 7 10। एक एपी ये बन गई। अब दूसरी एपी भी बनेगी, देखना ध्यान से कैसे, ध्यान से समझना। ठीक है,
डी को क्या ले रहा हूं मैं अब -3, तो यहां पे रखो कितना है ये 7 -3 और यहां पे कितना है 7 और ये कितना है 7 + -3, तो ये कितना आ जाएगा 7 + 3 7 और 7 -3 मतलब कितना आ गया 10, 7, 4। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने कहीं लिखा ही नहीं है कि ये डिक्रीजिंग एपी है कि इंक्रीजिंग एपी है। अगर आप इसको डिक्रीजिंग ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, इंक्रीजिंग ले रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो, इसमें दोनों लेंगे। आई बात समझ में? तो यही गलती होने वाली थी जो मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो। अब देखो तो दूसरी एपी क्या बनी मेरी 10, 7, 4, ये दोनों एपी बनेगी। आया समझ में अच्छे से? एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना और वीडियो को पूरा देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 24, 21, 18, 15 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब इस एपी में फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा इसको, एक तो फार्मूले से और एक बिना फार्मूले के। ठीक है, तो पहले फार्मूले से कर लेते हैं फिर बिना फार्मूले के करेंगे। देखो इसमें कहीं लिखा नहीं है कि फार्मूले से करो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर जरूरी है फार्मूला लगाना, नहीं, बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और पेशेंस बना के रखना होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो एपी दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्या दी हुई है 24, 21, 18, 15 और ये कहाँ तक पता नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक पे हमें पता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 24, मतलब a = 24। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना है जी, d कैसे निकालेंगे 21 - 24, 21 - 24 मतलब कितना आएगा -3। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो हमें फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए हमारे क्या होना चाहिए an <0, an 0 से छोटा होना चाहिए तभी तो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगी। an की वैल्यू क्या होगी a + n - 1 0। ठीक है, इंटू डी भी तो होता है, n - 1 इंटू डी <0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है, a पता है, d पता है और रख देते हैं और सोल्व कर देते हैं। तो क्या आया, a कितना है देखो 24 + n - 1 और d कितना है -3, तो <0। क्लियर है यहाँ तक? 24 उधर जाएगा तो क्या आएगा कि n - 1 और ये कितना है -3 = -24। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो जब ये माइनस इधर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज़ है तो ये मुंह बदल जाता है। जब यहाँ पे भी देखो जैसे मैं क्या बता रहा हूँ n - 1 ये जैसे है ये, तो इस 3 को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊँगा तो ये मुंह इधर खुल जाएगा, तो ये क्या आएगा -4/-3। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से कितना आ गया n - 1 > 8 मतलब n > 8 + 1 मतलब n > 9। तो 9 से बड़ा अगला नंबर क्या होगा 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी n = 10 मतलब जो 10वां टर्म होगा इस एपी का वो निगेटिव टर्म होगा। आई बात समझ में? ये तो था फार्मूले से। अब बिना फार्मूले से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये एपी कैसी है डिक्रीजिंग 3 कम हो रहा है ना, तो इसको लिखते चले जाओ तो क्या आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा 24, फिर अगला क्या आएगा 21, फिर अगला क्या आएगा 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3। तो देख लो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे आया ना। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका था बिना फार्मूले के। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आपको आदत इतनी ख़राब हो रखी है आपकी फार्मूले लगा के करने की कि आप उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते कि यार इसको तो हम बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। आप एनालाइज नहीं कर पाते कि ये डिक्रीजिंग एपी है तो ये सीधी सी बात है माइनस में जाएगी, तो उतना हम थिंक ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आदत इस कदर पड़ गई है रटने की कि रटने ही चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे और एक एक स्टेप में इसको सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। विच टर्म ऑफ द एपी
3, 14, 25, 36 विल बी 99 मोर देन इट्स 25 टर्म। मतलब इस एपी की कौन सी टर्म इसके 25वीं टर्म से 99 ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो क्या लिख रहा है, गिवन क्या है, गिवन है हमें जो ये दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। मान लो वो टर्म कौन सी है, an, वो टर्म कौन सी है, an। तो an जो है वो क्या है, 25th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 99। क्लियर है यहाँ तक? तो an को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 24d प्लस 99। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? चाहो तो a से a कट कर सकते हो, a से a कट कर दिया, d से d नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो यहाँ से क्या बचा, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 24d प्लस 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, d निकाल लेते हैं इसमें से। तो d कितना है, तो देखो d कैसे निकालते हैं, याद करो, d कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब d हम कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू क्या निकालते थे, इसमें से ये माइनस, मतलब 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 14। तो यहाँ से क्या आएगा, d इक्वल टू 11 मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 11। इस d को यहाँ रख देंगे तो सिर्फ n ही बचेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n-1 और d की जगह कितना है, 11 इज इक्वल टू 24 इंटू 11 प्लस 99। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, गधा मजदूरी नहीं करेंगे। इसमें से 11 को, इस 99 को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 11। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से कितना बचा, n-1 इंटू 11, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 11। तो n-1 इंटू 11 इक्वल टू 11 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 24 प्लस 9। तो देखो 11 से 11 कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखो, n-1 इज इक्वल टू कितना है, 24 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 33। कितना आ जाएगा, 33। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 प्लस 1 मतलब n इज इक्वल टू 34। तो मतलब जो 34वें नंबर की टर्म होगी वो इसके 25वें टर्म से 99 ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? करके दिखा दूं कि कर लोगे? वैसे तो हो ही गया, एक बार को मैं प्रूफ करके दिखा रहा था। तो n इक्वल टू 34 है, मतलब 34वें नंबर की टर्म। 34वें नंबर की टर्म को हम कैसे निकालते हैं, देखो चलो मैं दिखाई देता हूँ। देखो ये मिटा देता हूँ, बस याद रखना d कितना है, 11, d कितना है 11, d है 11 और a कितना है, a इक्वल टू 3। तो देखो 34वें नंबर की टर्म, तो a 34 जो है वो कितना आएगा मेरे पास, a प्लस 33d। तो a कितना आ गया, a कितना है 3 प्लस 33 ऐसे ही रहा, और ये कितना था 11। तो ये 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 330 और 33 363, मतलब कितना हो जाएगा 364। ये आ गया, तो A34 ये आ गया। अब देखो A25 निकालेंगे, तो A25 ये कितना आएगा, a प्लस 24d। तो ये कितना आ जाएगा, a कितना है 3 प्लस 24 इंटू 11। तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 240, 250, 260, 264, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 267। मतलब A25 जो है कितना है 267। अब देखो इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 99 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देख लो। आई बात समझ में, 267। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ये एग्जैक्ट आएगा 330 और 33। तो ये कितना बैठेगा n इक्वल टू 34। तो यहाँ पे देख लो, 1 मिनट जल्दी से, कितना आ रहा है 333 इंटू 11 प्लस 3, तो कितना आ गया 366। देखो गलत कर दिया ना मैंने, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है। ये आएगा 366। देखो ये कितना आएगा 366, कितना आ रहा है 366, और ये कितना है 367। तो देखो माइनस कर दो, 99 का डिफरेंस है, बिल्कुल है। आई बात समझ में? तो ये पूरा बिल्कुल वेल डिटेल और वेल सॉल्यूशन है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के निकला। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, नोट डाउन कर ले इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे क्या कह रहा है। डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करनी है, मतलब एपी पता करनी है। मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ,
एपी पता करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी जरूरी है और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ये दोनों मुझे पता है तो मैं एपी लिख लूँगा, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू निकालनी है तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएगी? क्वेश्चन से आएगी। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है हुज फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म क्या है? हमें दिया हुआ है फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है? 18। फोर्थ टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A4 = 18, और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ? A + 3D = 18। ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन देखो कहाँ से क्या लिखा हुआ है, एंड द डिफरेंस ऑफ, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, द 9th टर्म फ्रॉम द 15 टर्म, मतलब 15 टर्म में से 9 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना है? 30। तो कैसे लिखेंगे? 15 टर्म, ध्यान से ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, वरना आंसर गलत हो गया, माइनस 9th टर्म, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 30। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 15 टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं? A15 - A9 = 30। क्लियर है? A15 को क्या लिख सकता हूँ? A + 14D, ठीक है, माइनस A + 8D = कितना आएगा? 30। अंदर भेज दो माइनस को, तो क्या आएगा? A + 14D माइनस से, और यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 8D = 30। तो देखो इस A से ये कट गया, 14 में से 8 गए तो 6D = कितना आएगा? 30। तो D कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 6D = 30। तो D = 30/6, मतलब D = 5। D कितना आया? 5। D पता चल गया। अब D को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो A आ जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन सी? इन इक्वेशन 1। तो कितना है ये? A + 3 और D की जगह कितना है? 5 = कितना है? 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A + 15 = 18, मतलब A = 18 - 15, मतलब A = 3। A कितना आ गया? 3। A और D मिल गए तो बस मैं AP लिख सकता हूँ, हमारा काम हो गया। देखो AP कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, है ना, अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार और जब बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूँ। तो A कितना है? ध्यान से देखो, हम कैसे लिखते हैं? A + D, A + 2D और A + 3D और डैश, ठीक है। A कितना है? A है 3 और D कितना है? 5। तो मतलब 3 + 5, फिर क्या है? 3 यहाँ पे 3 + 2 × 5 और क्या है? 3 + 3 × 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3,8 और इधर से कितना आ जाएगा? 3 + 10 और ये कितना आ जाएगा? 3 + 15। तो इसको लिख दो तो कितना आ जाएगा? 3,18, 13 और ये कितना आ जाएगा? 18। तो ये बन गई मेरी AP। देखो ये AP बन गई मेरी। आई बात समझ में? तो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस AP की खासियत देखो, चौथे नंबर पे ऑटोमेटिकली 18 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है फोर्थ टर्म कितना है? 18। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन उसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे नंबर दिए हुए थे, यहाँ पे बिटवीन की बात कर रहा है। मतलब 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो हमें नंबर, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है। कैसे पता चला कि भाई कितने नंबर हैं? जैसे मैंने बोला कि 1 से लेके 48 तक कितने स्टूडेंट हैं, तो आपने बोला 48 स्टूडेंट, तो आपने उनके नंबर बता दिए। तो उसी तरीके से हमें इसमें नंबर बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा? देखो 4, तो 10 के बाद क्या आएगा? 12। तो पहला नंबर क्या मिल गया? 12। उसके बाद क्या होगा? 4 का गैप है क्योंकि 4 का टेबल है। 20। दूसरा क्या मिल गया? 20। तीसरा क्या मिल गया? है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा? 248। कैसे पता चला? क्योंकि भाई 248 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मुझे 3 चीज़ पता चल गई। क्या पता चल गई? फर्स्ट टर्म,
मतलब ए कितना है वो 12, फिर क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी, वो कितना है, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो कितना आएगा ये 4 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस पता चल गया, एल पता है मेरे को, एल पता, एल लास्ट टर्म कितनी है भाई, देखो मतलब एल कितना है मेरे पास 248। तो एक फार्मूला पता है हमें, क्या पता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एल पता है, ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता, बस पुट कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। तो कितना है ये 248 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 4, 12 को इधर ले आओ तो कितना आएगा 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। क्लियर है, इधर से कितना बचेगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा 20 कट्टा 5 बारी में, 36 कट्टा 9 बारी में, तो ये कितना आ जाएगा एन माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब एन इक्वल टू 60। मतलब ये हुआ कि 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे टोटल 60 नंबर मिलेंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे जाके हमारे सारे टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए। जितने भी एंड टर्म वाले क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए, जितने भी क्वेश्चन थे, तो आप अच्छे से उनको देख लो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, थोड़ा अलग थलग सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक एक पूरी बुक में नहीं देखा होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इफ ए एन रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ एन एपी, ये है, एंड A2 प्लस A9 इक्वल टू 70, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो चीज़ हो गई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ निकालनी है, मतलब दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो हमें कंडीशन दे रखी है। तो गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, गिवन इक्वल टू, ध्यान से देखना, A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। क्लियर है, तो क्यों ना इसकी वैल्यू रख दूं। A2 कितना होता है A प्लस डी प्लस A5 कितना होगा A प्लस 4D माइनस A3 कितना होगा A माइनस 2D। यहाँ पे गलती मत करना, क्यों, क्योंकि ये माइनस है तो दोनों माइनस होंगे, इज इक्वल टू 10। तो देखो इस A से ये A कट गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो A बचा, A प्लस 4 में से 2 गए 2, तो 5 में से 2 गए 3D, तो A प्लस 3D इक्वल टू 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, A2 प्लस A9, फिर क्या दिया हुआ है A2 प्लस A9 इक्वल टू 17। A2 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस डी प्लस A9 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 8D इक्वल टू 17। तो A और A मिलके कितने हो गए 2A प्लस 8D और ये D तो 9D इक्वल टू कितना आ गया 17। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हमने क्लास इसी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है कि इसके हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोफिशिएंट इक्वल कर देते। तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशिएंट इक्वल कर लूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड से क्या मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 10 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 6D इक्वल टू 20। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, देखो तो क्या लिखा है मैंने 2A प्लस 9D
इक्वल टू 17 और इधर क्या आएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 20। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो माइनस किया तो ये लाइन खींच के मैंने ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, कितना बचा 9 में से ये गए तो कितना बचा 3d और इधर से क्या बचेगा माइनस का 3, तो d इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, d कितना आ गया माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक। अब d को इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन कौन सी 1 में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो a प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना है, चाहो तो आप 3d की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, -1 इज इक्वल टू 10। तो ये कितना आ जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 10, मतलब a इक्वल टू 10 प्लस 3, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 13। हमसे यही पूछा है कि a और d निकालो। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करके एक एक पॉइंट समझ के लिख लेना। यूनिक क्वेश्चन है इसलिए आपको करवाया। आई बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन बुक में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। तो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो इसको। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपने पूरी बुक में कहीं नहीं किया होगा, गारंटी है। क्या कह रहा है, इफ नंबर n-2 4n-1 और 5n+2 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कौन सा n है, ये इस वाले n को निकलवा रहा है, ये वाला n, ये वाला n है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये वाला n निकलवा रहा है, ये n AP वाला n नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिख लेता हूँ। क्या कह रहा हूँ, n-2 फिर 4n-1 एंड 5n+2 लिख लिया ये। अब इसको नाम लिख दो, क्या नाम लिख दो, इसको दे दिया मैंने a1, इसको नाम दे दिया a2 और इसको नाम दे दिया a3। अब बहुत पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी AP में 3 टर्म दिए होंगे तो हम उनका कॉमन डिफरेंस बराबर कर देते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखो, हम क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है, ये a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a2 कितना है, देखो ध्यान से 4n-1 माइनस a1 कितना है n-2 इज इक्वल टू a3 कितना है 5n+2 माइनस 4n-1। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 4n-1 और माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 5n+2, तो माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 1। तो देखो ध्यान से, 4n में से एक n गया तो 3n और यहाँ से कितना बचेगा माइनस तो प्लस का 1 और इधर क्या बचा 5n में से ये गए तो n, ठीक है, और 1 और ये मतलब प्लस का 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस n को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो कितना आया 2n इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू आ गई, n कितना आ गया मेरा 1। अब इस n को यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये भी, समझ में आया। n कितना आया 1, तो n को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो AP मेरी क्या बनेगी, यहाँ पे n रखना हूँ तो क्या रहेगा 1 माइनस 2 फिर 4 इंटू 1 माइनस 1 और 5 इंटू 1 प्लस 2, क्या AP बनी -1 और 4 में से ये गया तो 4 माइनस 1 मतलब 3 और इधर क्या बचा 7, AP बन गई। क्लियर है, तो ध्यान से देखो, हमें पता है कॉमन वो 3 टर्म है, तो हमें पता यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता चल गई। अब फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, ये कितना है जी -1। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, ध्यान से, अब कॉमन डिफरेंस दूसरे वाला आएगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस वो वाला नहीं है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस -1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा
और 3 और ये तो 4 इक्वल टू 4। तो अब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म पता है, नेक्स्ट टर्म तो चौथी टर्म कैसे निकालेंगे हम, फोर्थ टर्म क्या आएगा a फोर्थ इक्वल टू a प्लस 3d। तो a कितना है, a मेरे पास कितना है माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 4। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 12 मतलब 11। इसी तरीके से a5 कितना निकलेगा a प्लस 4d और a कितना है माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी कितना आया 4। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा ये 15। तो जो नेक्स्ट दो टर्म है वो क्या होगी, वो होगी 11 और 15। यही पूछा है हमसे, आई बात समझ में। अल्टीमेट क्वेश्चन था जिसको बोलते हैं शानदार, एकदम उच्च कोटि का क्वेश्चन, एकदम उच्च लेवल का क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।